गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन है। देखिए, आज हम लोग जो क्लास लेने जा रहे हैं क्लास 10 का, यूपी बोर्ड क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ना क्या है, ये देखिए, बुक जो रहेगा विद्या प्रकाशन का रहेगा और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर को। हम समझते हैं कि अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं तो स्वस्थ और मस्त होंगे, तभी देख रहे हैं। तो इसी तरह आप क्या करिए, लास्ट तक सेशन में बने रहिए, आपको जरूर फायदे मिलेंगे। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। रियल नंबर होता क्या है कि जिन प्रश्न अथवा समीकरण को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और हमें सॉल्व का उत्तर प्राप्त होता है, वही क्या होता है, रियल नंबर। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, जिन प्रश्न अथवा समीकरण को, जिन प्रश्न अथवा समीकरण समीकरण को हल करने पर जो मान प्राप्त होते हैं, जो मान प्राप्त होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वही वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहलाते हैं। वास्तविक संख्या कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि अगर मैं 3 का वर्ग चाहूं तो 9 आता है, तो ये क्या है, 3 के वर्ग का रियल नंबर है। बात समझ रहे हैं। अगर मैं चाहूं पाई का मान 22/7 होता है, तो ये क्या है, पाई का रियल नंबर। बात समझ रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि समाज में आप इस संस्था में बने हुए हैं, कोचिंग कैंपस में, तो देखिए, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहां वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। तो शिक्षक क्या होता है कि जैसे कि आपको पढ़ाता है तो पढ़ाता ही रहेगा। आप जाएंगे, आप एक तरह से विदाई लेंगे, रिटायर होंगे, दूसरा बंदा आएगा, उसको पढ़ाएंगे। शिक्षक का काम है केवल पढ़ाना, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं कि अपनी मंजिल तक चले जाते हैं। जैसे सड़क भी होती है, सड़क का भी काम होता है कि सड़क तो जैसे मान लीजिए बगल में, यहाँ से शुरू हुई है यादव मोड़ से और जाके कहाँ तक जा रही है, बाबा किनाराम की धरती पर। तो ये सड़क तो ज्यों का त्यों रहेगी। बहुत होता है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बदलाव हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं होता है कि जगह ही बदल दिया जाए, ठीक है। दूरियां बढ़ सकती है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सड़क को एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं किया जा सकता है। उसी तरह आप लोग हैं, ठीक है, कि टीचर भी है, केवल क्या करता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा उसको मजबूत कर सकता है, नई नई तकनीकी विकसित कर सकता है, लेकिन वो कहलाएगा क्या, टीचर ही। तो आप लोगों को ये रियल नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला जो हेडिंग है आप लिख सकते हैं उसको, गुणन खंड वृक्ष। पढ़ना है हमको गुणन खंड वृक्ष के बारे में। गुणन खंड वृक्ष देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री, देखिए ये है क्या, फैक्टर ट्री है क्या, इसको समझना है हम लोगों को। तो देखिए, जो फैक्टर ट्री होता है, गुणनखंड वृक्ष, ये होता क्या है कि गुणनखंडों की वह सीरीज, गुणनखंडों गुणनखंडों की वह सीरीज की वह सीरीज गुणनखंडों की वह सीरीज अथवा श्रृंखला, अथवा श्रृंखला जिसको जिसको
वृक्ष के रूप में, वृक्ष के रूप में निरूपित किया जाता है, किया जाता है, क्या कहलाता है? गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। गुणनखंड, गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेना चाहते हैं ये कि मान लीजिए कि 144 144, ठीक है, ये क्या है? गुणनखंड वृक्ष कैसे करेंगे हम? देखिए इसको क्या करते हैं, पहले हम एलसीएम के माध्यम से पता कर लेते हैं किन किन संख्याओं से कटेगा। तो देखिए 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर किससे कटेगा? 2 3 6, 2 6 12, फिर किससे कटेगा? 2 18, 2 9, 3 तिलिक, 3 1, ये तो कट गया। लेकिन ये तो सिंपल गुणनखंड विधि है, हम करेंगे क्या? वृक्ष की सहायता से, मदद से क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 144 ले लेते हैं, बात समझ में आ रही है? अब इसको करते क्या है कि यहां से एक वृक्ष बनाते हैं, और ये कितनी बार में जाता है? 2, और यहाँ पे क्या होता है? 72, 272। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं? वृक्ष बनाते हैं, फिर 2 से कितनी बार में जाएगा ये? 36, फिर 36 का हम लेते हैं, ये 2 18, 2 18, फिर क्या करते हैं? इसका वृक्ष बनाते हैं 2 19, फिर इसका वृक्ष बनाते हैं 3 3, फिर इसका वृक्ष बनाते हैं 1 3 और 1, ये क्या होता है? कट जाता है। बात समझ रहे हैं? यही क्या है? गुणनखंड वृक्ष है। इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे? आगे सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम सूत्रों पे ध्यान देते हैं, सूत्रों पर। तो देखिए जब सूत्र की बात हम करते हैं तो आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है? तो ये बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इसको आप लसा हिंदी में लिख सकते हैं, इसको आप मसा, और इसको क्या कर सकते हैं? पहली संख्या ए को, पहली संख्या, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी। अगर इसमें बात होती है कि अगर पहली संख्या पूछ दिया कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो देखिए पक्षांतर बस करना है। अगर पूछ दिया आपसे कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो इधर आपके पास क्या है? एलसीएम है, और इधर क्या है? एचसीएफ है, और अपन क्या कर देंगे? दूसरी संख्या। बात समझ रहे हैं? तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी? पहली संख्या। पक्षांतर करना है, आप लोगों को भली बात ही पता होगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आपसे दूसरी संख्या पूछ दिया कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? एलसीएम इंटू एचसीएफ अपन क्या हो जाएगा बेटा? पहली। सूत्र को समझते जाइए। ठीक है, 2 हुआ, 3 हम करा दिए। उसके बाद क्या पूछता है? पूछता है कि यदि एचसीएफ में पूर्णांक जोड़ा जाए, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिए एचसीएफ। और क्या किया जाए? मल्टीप्लाई एलसीएम, और यहां भी पूर्णांक क्या हो? ए बी सी हो, तो ये क्या होगा? इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए। अगर पूर्णांक HCF AB और मल्टीप्लाई करेंगे LCM लसा पूर्णांक क्या है AB है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा A इंटू बी। इस चीज का आप जो ध्यान देगा वो पूरा चैप्टर क्या होगा क्लियर कर लेगा। वृक्ष था, गुणनखंड वृक्ष था, और LCM HCF से ज्यादा क्वेश्चन है। और मैं कह सकता हूँ रियल नंबर के बारे में जो समझ गया वो पूरे चैप्टर को क्या करता है कि बारी बारी से हल करेंगे हम लोग। चलिए आइए चैप्टर को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है ये। पहला प्रश्न है यदि 26 और 169 का HCF 13 हो तो 26 169 का LCM ज्ञात कीजिए। देखिए मैं बताया कि आपको सूत्र बताया था LCM गुणे HCF बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको मान सकते हैं क्या हम LCM इंटू HCF बराबर कितना दिया मान 13। तो यदि 26 169 का HCF 13 हो तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 26 गुणे 169 और अपान क्या कर सकते हैं दोनों का HCF 13 दिया है तो LCM क्या करना है निकालना है। बात समझ रहे हैं। 13 दूना 26 और 2 से काटेंगे 169 को कितना हो जाएगा 2 9 18 2 6 12 1 13 2 1 कम 2 1 338 क्या हो गया LCM का मान हो गया। बात समझ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है ऑप्शन नंबर जाता है ये सी। तो आप टिक कर लीजिए सी पे। ठीक है नोट कीजिए। देखिए दूसरा सवाल है 95 तथा 152 का HCF है। ठीक है HCF की जब बातें हो रही हैं तो हम क्या करेंगे बारी बारी से आपको बताए थे हम गुणनखंड विधि से या गुणनखंड वृक्ष विधि से कि आप क्या करिए कि HCF निकालिए। देखिए 95 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 19 पचे 95। पहले 5 से कटेगा 19 बार फिर 19 से कम 19। ठीक है अब बात होती है कि 152 का। तो 152 का जब हम करेंगे तो ये क्या होगा 19 वठे 152 2 गुणे 2 गुणे 2। बात समझ रहे हैं। पहले 2 से कटेगा फिर 2 से फिर 2 से फिर 19 से कट जाएगा। तो ये 152 या 95 ये कट जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब मैं बताया कि HCF पूछा है आपसे। HCF क्या होता है कॉमन फैक्टर। दोनों में जो कॉमन है वही HCF हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है कि नहीं है बाकी से हमसे मतलब है नहीं। तो मौसा क्या हो गया HCF बराबर क्या हो गया 19। ऑप्शन नंबर सी नोट कीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 196 का क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए किससे कटेगा 2 से 2 9 18 2 8 16 फिर कटेगा 2 चौका 8 2 9 18 फिर 7 से कटेगा 7 कम और 7 7 49 फिर 7 से कटेगा 7 कम 7। देखिए 2 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। तो यहाँ पे घात पूछा है तो 2 का घात 2 होता है 2 होगा और 7 का घात क्या होगा 2 होगा। तो इनके घातों का योगफल पूछा है तो घातों का योगफल बराबर इसका योग घात कितना है 2 है और इसका घात कितना 7 का 2 है। तो कितना आ गया 2 2 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ऑप्शन नंबर सी सही है 4। ठीक है नेक्स्ट चौथा सवाल है यदि P तथा Q सअभाज्य संख्याएं हैं तो P स्क्वायर तथा Q स्क्वायर होगा। मैं आपको को प्राइम का सअभाज्य संख्या का परिभाषा डिफिनीशन बताया था। डिफिनीशन ये होता है कि जिनका मस जिन दो संख्याओं का मस 1 होता है वो संख्या क्या होती है सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि P तथा Q सअभाज्य संख्या है तो इनके वर्गों का योगफल भी क्या होगा इनके वर्गों का योगफल भी होगा सअभाज्य संख्या। तो ये ऑप्शन नंबर क्या जाता है 1। इसको लिख सकते हैं P और Q दो पूर्णांकों
दो पूर्णांक सहअभाज्य है तो सहअभाज्य है तो p स्क्वायर तथा q स्क्वायर भी सहअभाज्य होंगी। नोट कर लीजिए। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। को प्राइम नंबर के बारे में मैं बताया था कि को प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो कि जिनका मस करने पर एचसीएफ करने पर 1 प्राप्त होता है। जैसे मैं चेक कर रहा हूं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हनुमान जी का नाम भी ले लेना चाहिए, तो हनुमान जी सही भी कर देते हैं। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। एक ऐसा आप तर्क लगाइए, प्रैक्टिस करते करते तर्क या अनुभव प्राप्त होते हैं, तो आप किसको सही मान सकते हैं। ठीक है, आप उसी को, जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है बी सही है, तो बी सॉल्व करके देखते हैं कैसे सही है। चलिए बी सॉल्व करके देखा जाए। 18 में 25 का मौसा करना है, हम बी वाला कर रहे हैं। तो 25 का 18 एकम 18 बचा कितना, 7 बचा, और इधर कितना बचा 18, 7 2 जा 14, इधर कितना बचा 4, फिर क्या बचा 7, 4 1 जा 4, क्या बचा 3, फिर 4 में किए तो क्या बचा 3, ये 1 बचा, 1 3 जा कट गया है। कट गया कि नहीं कट गया। तो इसका देखिए मौसा कितना आया, सीएफ 1 आया कि नहीं आया, तो अतः ये क्या है, सही है। ये क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब कहोगे कि सर बी तो आप लगा दिए सही, लेकिन आप चेक नहीं किए। चेक करके एक मैं बता देता हूं ए वाला। जैसे देखिए यहाँ पे 14 है, 14 का एचसीएफ जब 35 में करेंगे 14 दूना 28 होगा, 15 में 60 गया 7, 7 दूना 14, ये कट रहा है, 7 दूना 14, ये कट जा रहा है। लेकिन इसका मौसा कितना आ रहा है, मैं बताया कि सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका मौसा 1 आएगा, जिनका मौसा 1 आ रहा है। बाकी सभी संख्या देखो कट जाएंगे किन्हीं अन्य संख्याओं से, लेकिन ये संख्या 1 से कट रही है। तो जिसका एचसीएफ 1 आएगा वो क्या होगा, सहअभाज्य संख्या, ये सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे आसान प्रश्न है हमें लग रहा है कि इस सीरीज का। 15, 18 और 24 का लसागु ज्ञात कीजिए। देखिए लसागु सामान्य विधि से नहीं करना है, लसागु क्या करना है, गुणनखंड विधि से करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 का क्या होगा, 3 5 15, 18 का क्या होगा, 2 3 6 18, और 24 का क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 6, सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8 तिलिका 24। अब देखिए बात हो रही लस न की मस। जब एचसीएफ पूछ रहा था तो हम कॉमन कर ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम के सबसे बड़ा देखे लिखते हैं। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है बताइए। देखिए इसमें क्या करते हैं, लेते हैं, इसमें सबसे पहले अंक आ रहा है, अंक लिख लेंगे 2 3 5, यही आ रहा है। देखिए 2 सबसे ज्यादा इसमें है 24 में, 2 की घात सबसे ज्यादा 3 बार, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 बार। 3 की घात देखिए सबसे ज्यादा कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार लिख देंगे। और 5 की घात तो एक ही बार आई है, तो 1 बार लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 3 तिलिका 9 गुणे 5 9 8 72 5 300 360। तो ऑप्शन नंबर जाता है डी को, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 7वां नंबर है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 एम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो एम का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हम इसको समझेंगे। देखिए जब आपको मस की बात होती है एचसीएफ की, तो 65 और 117 का एचसीएफ कितना होता है आपका, जब भी आएगा 13 आएगा।
क्योंकि 13 से 65 कट जा रहा है और 13 से 117 भी कट जाएगा। 13 पचे 65, 13 नवा 117। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एचसीएफ को इतने के रूप में लिखा जाए, तो 65 यम माइनस 117 बराबर कितना हो जाएगा मसा 13। एचसीएफ कितना आ रहा है 13। इन दोनों का एचसीएफ 13 आएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार यहाँ समझ लीजिए। देखिए 65 है और यहाँ पे क्या है 117 है। 1 2 जा जाएगा नहीं जाएगा, 1 जा जाएगा। तो 65 1 जा कितना होता है 65। यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 5 बचेगा। और इसका भाग इसमें देंगे 65 में तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो 65 में 1 बार जाएगा तो 52। यहाँ पे 5 में से 3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 52 उतार देंगे। 13 चौका 52 कट गया। मसा कितना आ गया 13। मसा कितना आ गया। लेकिन समझदार बच्चा हो, अनुभवी बच्चा हो तो यहीं से कर लेगा। 65 कट जाएगा 13 से, 117 भी कट जाएगा 13 से, इससे नीचे कटेगा नहीं किसी से, तो क्या होगा मसा 13 हो जाएगा। इसके बराबर क्या करेंगे मसा को लिख देंगे, 13 को आप सॉल्व करते हैं। देखिए यम का मान पूछा है 65 यम बराबर इधर 13 है, इधर माइनस 117, इधर जाएगा तो प्लस 117 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 13 117 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। 65 यम बराबर इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 65 यम सॉरी यम बराबर जो यम हो जाएगा इधर गुणा है तो यम बराबर इधर हो जाएगा 130 बटे 65 भाग हो जाएगा। 65 से 130 को कटेंगे 2 बार में जाएगा तो यम बराबर कितना आ गया 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए 8वां नंबर है यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक की अगर बात होगी तो P और Q क्या है आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक है। P का जो वैल्यू दिया है AB स्क्वायर है, क्या है AB स्क्वायर, और Q का वैल्यू है AQB, और जबकि AB अभाज्य संख्या है तब एलसीएम PQ का मान क्या होगा। एलसीएम पूछ रहा है, ये ध्यान देना, पूर्णांक तो PQ है ही। तो देखिए यहाँ पे P बराबर क्या दिया है आपके पास, P बराबर दिया है AB स्क्वायर और क्या दिया Q बराबर AQB, ये तो पूर्णांक है। अब क्या होगा इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा कि मैं बताया इसमें सबसे बड़ा कौन है ए कौन है सबसे बड़ा AQ है, तो यहाँ पे AQ लिख दीजिए। और इसमें सबसे बड़ा कौन है B स्क्वायर है तो B स्क्वायर लिख दिए, एलसीएम प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जाता है सी की ओर। तो ऑप्शन नंबर जाता है सी की ओर, तो ऑप्शन नंबर लगा दीजिए सी। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए 9वां क्वेश्चन है यदि a बराबर 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 4 और b बराबर है 2 के पावर 3 3 के पावर 2 गुणे 5, तब एचसीएफ AB ज्ञात करना है। अब एचसीएफ की बात आती है तो मैं बोला हूं कि इसमें से घात क्या होगी सबसे कम वाली आप लिख देंगे। तो इन दोनों में 2 वाला कितना है बेटा, 2 वाला कॉमन कितना है 2 के घाते 2, 2 के घाते। देखिए एचसीएफ पूछ रहा है तो 2 का देखिए कॉमन जो फैक्टर होगा सबसे कम वाला 2 के पावर 2, 3 के पावर देखिए इसमें कौन सा सबसे छोटा कॉमन 3 के पावर 2, और 5 वाले में 5 के पावर 4 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 3 तिली का 9 गुणे 5 9 चौका 36 पचे 180, तो ऑप्शन नंबर जाता है बी को 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। आइए हम 144 का क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से काटेंगे 2 7 14 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 18 दूना 36, फिर 2 9 18, 3 तिली के 9 3 तिली के और 3 एकम 3। तो 2 के घात पूछ रहा है तो 1 2 3 4, 2 के घात कितनी है 4, तो घात कितनी हो जाएगी, घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी।
2 के घात पूछा है, 2 के घात पूछा है, तो 2 के घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात पूछा है, 2 की घात से हमसे मतलब है, 3 से मतलब नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि दिया है मस 99 153 बराबर 9 है, तो लस 99 153 है, तो ऑप्शन नंबर दिया है, इसमें पता करना है हमको कौन सा सही है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या है कि मस 99 153 का 9 दिया है, तो लसा पूछ रहा है 99 153 का, तो 99 गुणे 153 अपान क्या हो जाएगा, मसा कितना है 9 है, तो बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम के। तो देखिए 9 से काटेंगे इसको 11 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, 11 का 153 में जब गुणा करेंगे 1683 आ जाएगा, 1683। तो ये ऑप्शन नंबर जाता है डी को, नोट कीजिए। चलिए 12 नंबर, यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, a बराबर कितना दिया है x के पावर 5 y स्क्वायर, b के बराबर दिया है x क्यू y क्यू के रूप में लिखी जाती है, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब HCF AB है, मतलब मौसा AB है। इसमें से ऑप्शन चॉइस करना है, तो पहले हम लोग लगाते हैं इसको। देखिए a बराबर दिया है x के पावर 5 y स्क्वायर और b बराबर x क्यू y के, तो हम HCF में मौसम में जानते हैं, कॉमन फैक्टर करते हैं, तो x के पावर 5 और x के पावर 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा x के पावर 3, और इसमें क्या y स्क्वायर y3, तो इसमें क्या कॉमन हो जाएगा y के पावर 2। ठीक है, यही आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जाता है सी की ओर। नेक्स्ट है 13 नंबर, दो संख्याओं a और b का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तब a और b का गुणनफल है। देखिए सिंपल है, अगर हम बात करेंगे HCF और LCM की, तो तुरंत HCF का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, LCM में। HCF का वैल्यू कितना है 5 और LCM का 200, 5 दूना 10, 1000। ठीक है, ये क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौदह नंबर का प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का HCF 1 है, तो वे संख्याएं कहलाती हैं को प्राइम नंबर। क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। ठीक है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आज के लिए क्या करते हैं, हम क्लास को रोकते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब भी हम आएंगे तो आपका अगला इसी के आगे लेकर आएंगे। तो आपको अगर हमारी क्लास पसंद होती हो, अच्छी लगती हो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप सभी का तहे दिल से सिद्धू सर की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।